हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की क्लास आपकी होती है इंग्लिश ग्रामर की। और एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए कि कल से हमारा टेंस स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको थोड़े अलग टाइप से पढ़ाने वाली हूँ कल से टेंस, और सरल तरीके से। जिनका ऑलरेडी अच्छा होगा टेंस उनके लिए शायद नॉर्मल क्लास होगी, लेकिन जिनका वीक होगा, चाहे जितना भी वीक हो, चाहे कभी तो समझ में ना आया हो, लेकिन कल से जो 2-4 क्लासेस हमारी चलेंगी उसमें आपका टेंस हमेशा के लिए और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बशर्ते जितना मैं वर्क दूंगी वो भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कितने मार्क्स आपके बारे में, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टेंस आइडेंटिफाई करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये बताना है। अब कल मैं आपको कल से टेंस पढ़ाने ही लगूंगी तो ये सारी चीज़ें आपकी वैसे भी क्लियर हो जानी है। फिलहाल आप अपने से बताइए। ललिता's प्रोग्राम्स ब्लैंक टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक। हिंदी नहीं समझ में आ रही है, छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो भी छोड़ दीजिए। आपको बस क्या पकड़ के रखना है, छोटे छोटे टाइप चीज़ें पकड़ के रखनी है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगी नहीं है, वो आपको लगानी है। तो वर्ब की फॉर्म क्या यूज़ हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं यूज़ हो रहा है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। हैव बीन ललितास प्रोग्राम्स। पहली बात तो ये प्लूरल की बात हुई है तो हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, हैज़ बीन नहीं हो सकता। उसके बाद टेकिंग प्लेस, ठीक है, वर्ब की आपकी आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, आई मीन। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसी की हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे लगानी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द सुटेबल वन वर्ड। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऑल राइट। ऐसा कोई ड्रिंक जो जनरली हम दो या दो से ज़्यादा अल्कोहलिक नशीले जो ड्रिंक्स होते हैं, वाइन बियर वॉट, तो उसको मिला के बनाते हैं, मिक्स करके, जो पीना नहीं चाहिए बट लोग पीते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉकटेल, मॉकटेल, लिकर, बाइसेक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कॉकटेल। काफ़ी फेमस है, एक फिल्म भी बनी थी कॉकटेल। नाम किस कॉन्सेप्ट पे रखा गया था आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे आपको वर्ब का सुटेबल फॉर्म लगाना है, तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है यहाँ पे भी। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ब्लैंक टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून। एक रिवीजन ये सेट है कुल मिला के आपका। तो ये मैंने आपको बहुत पहले एक बार बताया था, जब कभी भी जैसे द चेयरमैन की बात हो रही है और एज वेल एज द मेंबर्स और उनके सभी मेंबर्स, तो यहाँ पे जो भी आप वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वो चेयरमैन यानी जिसके बारे में पहले बात हो रही है, जो पहले वाला आपका सब्जेक्ट है, हमेशा उसके लिए ही हमें लगाना होता है। ठीक है। तो जैसे मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने ये किया या कोई भी काम के यहाँ गए, तो कुल मिला के आपको क्या लगाना है, मेरे लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, उसी के लिए आपको यूज़ करना है, उसी के हिसाब से। और यहाँ पे द चेयरमैन तो एक इंसान ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, इज, ना कि आर। नाउ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ही इज ब्लैंक आर्मी ऑफिसर। फटाफट से देख लीजिए, आसान है। दे एंड अ नो आर्टिकल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एन आर्मी ऑफिसर। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। खैर देखेंगे नेक्स्ट। चूज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में है, आपको डायरेक्ट नरेशन में इसको लिखना है। तो ही आस्क्ड मी तो सब में सेम हो जाएगा, हम कॉमा लगा देंगे, यहाँ दैट का यूज़ हुआ नहीं है। अब उसने मुझसे पूछा, तो उसने मुझसे पूछा होगा, तो कैसे पूछा होगा कि मैं क्यों लेट हूँ? मतलब ये इंसान है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये मैं हूँ। ठीक है, मैं अच्छी से नहीं बनी हूँ, पर जो भी हो, मैं हूँ। ठीक है, तो अब इसने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो, मतलब मैं कैसी हूँ, तो इसने क्या ये बोला कि मैं कैसी हूँ? नहीं, इसने क्या बोला होगा,
आप कैसी हैं या तुम कैसी हो, राइट। तो इसने तुम का या आप का यूज़ किया है, तो इसने यू का यूज़ किया है, ना कि आई का यूज़ किया है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू लेट। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बेलो। द नाइट इज एज ब्लैंक एज दैट नाइट। शार्पली, शार्प, मोर शार्पली। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द नाइट इज़ एज शार्प एज। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी एज और एज करके लिखा रहता है और बीच में कोई एडजेक्टिव लगाना होता है तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव लगता है ना। ना तो कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा, ना तो सुपरलेटिव डिग्री में। अब ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो आप अगर नहीं क्लियर है तो घर में बच्चे हो, फर्स्ट सेकेंड क्लास की, थर्ड क्लास तक की बुक में आराम से मिल जाएगा, ग्रामर की बुक में। अदरवाइज़ मैंने भी पढ़ा रखा है, जिन लोगों को नहीं पता है तो इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे प्लानिंग की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। फटाफट से देखिए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है प्लानिंग की सही स्पेलिंग वो होती है ऑप्शन नंबर बी, PLANNING। ठीक है, प्लान होता है और जब कभी भी कोई ऐसा होता है वर्ड होता है जिसमें लास्ट में एन है और उसमें आपको ING ऐड करना है तो आपको उस एन को डबल कर देना होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑडियस, हेटफुल, रॉटन, इनफेमस, सिक। यानी कि सिनोनिम बताना है ऑडियस का। चलिए मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ऑडियस का मतलब होता है घिनौना, घृणित। बताना क्या है, समानार्थी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेटफुल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो और भी वर्ड्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड है आपका रॉटन, मतलब कि सड़ा गला हुआ कोई भी चीज़। और उसके बाद आपका एक वर्ड बन जाता है यहाँ थ्रिफ्टी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड यहाँ पे है। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी, किफ़ायती, जो कम खर्च करे। और इकोनॉमिकल एक वर्ड है जो कि इसका अर्थ भी यही होता है, किफ़ायती। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। राखी इज इंडोव्ड ब्लैंक मैनी ग्रेट क्वालिटीज़। यहाँ पे आपको प्रिपोजिशन लगाना है, क्या आएगा। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चैनल पे विज़िट करते हैं। आई मीन उस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से तो कम हैं, बट इट्स ओके। जितने भी लोग हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। एंड अभी मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वो एक टेक चैनल है, बट नॉलेज तो वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। और नॉलेज मतलब ऐसी चीज़ है जितना मिले उतना कम है। फिर भी अगर आप वीडियो देखें ना देखें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो देखना चाहे तो देखें, ना देखना चाहे तो इट्स ओके। बट प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने कम हैं तो मतलब ऐसा लगता है। और कहने वाले भी लोग कहते हैं कि आप अपने वहाँ के सब्सक्राइबर्स यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप बाकी आप पर है। अगर आप कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लिंक दी होगी, कमेंट बॉक्स में पिन होगी, प्लीज़। चलिए अभी इसका आंसर देख लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इन आ जाएगा। राखी इज इंडोव्ड। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे मिला हुआ है जो आपके लिए आज का वर्ड है, इंडोव्ड। इसका ये वर्ड मैंने आपसे पहले भी पूछा था और आप ही लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बताया था। अब आप बताइए, आपको आज तक याद है कि नहीं है, कितने लोगों को याद है इसका अर्थ। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जाके और लिख दीजिए इसकी मीनिंग। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि याद था या फिर से आपको देखना पड़ा है। अगर फिर से देखना पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छे साइन नहीं है, बट इट्स ओके। एक दो बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा। इन आएगा, इसके साथ इन लगता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ होता है। ऑलराइट, सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे ओल्ड है तो प्लीज़ मेरा दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।